प्रदेश के अस्पतालों की चिकित्सा व्यवस्था तथा डॉक्टरों व नर्सिंग कर्मियों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने पहल करना शुरू कर दिया है। सरकार ने आदेश दिए हैं कि 700 डॉक्टरों और 7000 नर्सिंग कर्मियों के पद जल्द ही भरे जाएंगे। माना जा रहा है कि इससे चिकित्सा व्यवस्था में सुधार होगा और वर्ष के अंत तक सभी अस्पतालों की व्यवस्थाओं को पूरी तरह से सुचारू बना दिया जाएगा। शिक्षा विभाग अपने 126 मिडिल स्कूलों को सेकेंडरी स्कूलों में क्रमोन्नत करेगा। विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। जल्द ही इस बारे में आदेश जारी किए जाएंगे। स्कूलों के क्रमोन्नयन के बाद खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों को सरकारी स्कूल से 10वीं तक की पढ़ाई पूरी कर सकने के अवसर मिलेंगे। आशीष शर्मा, पत्रिका टीवी, जयपुर। विख्यात बीड़ा वादक पंडित बिस्मोहन भट्ट के बेटे सलील भट्ट के साथ ठगी का मामला सामने आया है। सलील के मुताबिक एक व्यक्ति ने उनको ऑस्ट्रिया में संगीत समारोह करने का झांसा दिया और वीजा के नाम पर 32,000 रुपए ठग लिए। कई दिन तक फोन नहीं मिलने पर जब उन्होंने बात की तो मोबाइल बंद आया। इसके बाद थाने में मामला दर्ज कराया गया। उदयपुर में मुस्लिम समुदाय ने हर्षोल्लास के साथ मनाया ईद का पर्व। पलटन मस्जिद पर ईद की विशेष नमाज अदा की गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम बंधु जुटे और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। इसके बाद घरों में शुरू हुआ खीर खुरमा खाने का दौर। इसी के साथ ही गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में बरकत कॉलोनी में आज एक मुस्लिम परिवार का ईद की खुशियां उस वक्त काफूर में बदल गई जब खाना बनाते समय एक गैस सिलेंडर ने आग पकड़ ली। हादसा बड़ा हो सकता था, लेकिन मकान मालिक परिवार और बच्चों को लेकर बाहर भागा। तभी सिलेंडर आग लगने की वजह से धमाके में तब्दील हुआ और पूरे मकान के परखचे उड़ गए। आग की वजह से हजारों का नुकसान बताया जा रहा है। अलवर जिले में भी गुरुवार को ईद का त्योहार बड़े हर्षोल्लास और खुशियों के साथ मनाया गया। सभी ईदगाहों में ईद की नमाज अदा की गई। जगह जगह उपहार बांटे गए। लोग गले मिले, आपस में बधाइयां दी। राजनेता भी कई जगहों पर पहुंचे और लोगों से मिले। अलवर के सरस डेयरी में कुछ दिन पहले अमोनिया गैस के रिसाव के मामले में जांच करने जयपुर से टीम आई। आज दिन भर टीम ने पूरे रिकॉर्ड खंगाले और प्लांट को देखा। भले ही अलवर में मानसून ने दस्तक दे दी हो, लेकिन अभी भी गर्मी से आमजन का बुरा हाल है। आज सुबह से ही उमस भरी गर्मी ने आमजन को हाल बेहाल कर दिया। भरतपुर शहर में चोरी का सिलसिला जारी है। शहर में 2 दिन में चोरी की 5 वारदात है। इसमें यहाँ लक्ष्मण मंदिर चौराहे पे एक मोबाइल की दुकान में चोरी हुई है, जी करीब 8 से 10 लाख रुपए नकदी चोरी होना बताया जा रहा है। चोरी की जानकारी दुकानदार को सुबह दुकान खोलने को हुई। चोर तीसरी मंजिल से ऊपर कबाड़ काट कर नीचे घुसे हैं और ऐसा लग रहा है कि चोर दुकानदार का कोई परिचित या नौकर हो सकता है। इसका कारण ये बताया जा रहा है कि सीसीटीवी काटना और हथौड़ी कहाँ रखी है, सारा सामान वो पहले से परिचित था, कहाँ कौन रखा है। चोरी की घटना के बाद पुलिस मौके पहुंची, थाना टोला में मौके पहुंचे और घटना की जानकारी ली है। उधर सारस चौराहे पे भी 3 दुकानों में एक साथ चोरी हुई है। चोरी अचानक चोरी की वारदातें बढ़ने से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। भीलवाड़ा जिले के पोसंदा गांव में आज उस वक्त माहौल गर्मागीन हो गया जब एक ही परिवार के 11 सदस्यों की हत्या हुई। ये 11 सदस्य बीती रात को एक सड़क हादसे में मारे गए थे। इन 11 सदस्यों के साथ एक चालक और खलासी की मौत हो गई। गौरतलब है कि यहाँ विजयनगर चौराहे पर ये गुजर परिवार एक आयोजित समारोह में हिस्सा लेकर अपने गाँव लौट रहा था। इसी दौरान चौराहे पर ट्रोले ने इनके चपेटे में ले लिया। मौके पर 11 जने की मौत हो गई, जबकि खलासी व चालक की यहाँ महात्मा गांधी चिकित्सालय में उपचाराधीन मौत हो गई। इस घटना के तुरंत बाद जिला प्रशासन मुख्यालय पे हड़कंप मच गया। वहीं आला अधिकारी हरकत में आ गए और महात्मा गांधी चिकित्सालय में परिजनों के खिलाफ गूंज उठा। आज सुबह इन सभी 11 मृतक जनों की जब अर्थी एक ही घर से निकली तो माहौल गमगीन हो गया। दूसरी तरफ धुआला में एंडकेट में नहाने गए 2 भाई बहनों की मौत हो गई। ये है जमैयों का गांव, चित्तौड़गढ़ जिले के डुमला उपखंड क्षेत्र में पालोद गांव है, जिसकी आबादी करीब 3000 है। लेकिन इस 3000 में लगभग 1000 लोगों ने गांव में शादी कर रखी है, जिससे यह जमैयों का गांव है। तो एक परंपरा के अनुसार डांगी समाज में यहाँ पर अधिकांश लड़कियों की शादी गांव में ही की जाती है, जिससे लगभग अब तक 1000 से अधिक लोगों ने गांव में शादी कर ली है, जिससे इस गांव में जमैयों की संख्या 1000 के ऊपर पहुंच गई है। विमल नलवाया। राजस्थान रोडवेज और मध्य प्रदेश के निजी बस ऑपरेटर यूनियन संघ के बीच चला आ रहा गतिरोध फिर पैदा हो गया है। राजस्थान रोडवेज की ओर से बुधवार रात चलाई गई 2 बसों के बाद गुरुवार को निजी ऑपरेटर संघ ने फिर से बसों को बंद कर दिया है। इससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। रोडवेज प्रबंधन ने उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया है। धौलपुर से मशुक्ता की रिपोर्ट। जैसलमेर शहर के गफूरभट्टा क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है।
इस संबंध में जैसलमेर के महिला पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया गया है और पीड़िता का मेडिकल मुआयना भी किया गया है। अभी तक पुलिस ने इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं की है। वहीं दूसरी तरफ जिले भर में आज ईद उल फितर का पर्व धूमधाम से मनाया गया। मुस्लिम समाज के लोगों ने ईदगाहों में जाके सुबह सामूहिक नमाज अदा की और आपस में गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। अन्य धर्मावलंबियों ने भी उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। चंद्रशेखर व्यास, पत्रिका राजस्थान, जैसलमेर।